वेलकम टू एडम्स एकेडमी, मैं हूँ आरिफा। चलिए अभी फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग अ डायमीटर 12 सेंटीमीटर्स एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर्स इज फुल ऑफ आइसक्रीम। ओके, फुल, ये जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, इसका जो डायमीटर है d इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स। अगर d is diameter is 12 centimeters, obviously radius will be half of that, that will be 6 centimeters, and the height is 15 centimeters, right? The ice cream is to be filled into the cones, okay, into the cones of height h is equal to 12 centimeters and diameter d is equal to 6 centimeters. If d is equal to 6 centimeters, then obviously the radius will be half of that, r is equal to 3 centimeters, then having a hemispherical shape on the top. चलिए ये हेमिस्फीयर का शेप है। देन अगर वॉल कोन का रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा तो हेमिस्फीयर इज ऑल्सो विल बी 3 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम। ओके, आई होप एवरीबडी लव्स आइसक्रीम, राइट, इवन मी टू। अभी यहाँ पे देखिए, इसमें सारा आइसक्रीम भर के है। ओके, तो ये पूरा आइसक्रीम्स कोन में फिल करेंगे, लेकिन कितने कोन्स चाहिए, दैट इज वॉट वी नीड टू फाइंड आउट. So I'm going to write here number of cones plus volume of hemisphere, because we have got two shapes, right? एक हेमिस्फीयर हो गया, एक कोन हो गया. So volume of hemisphere is equal to volume of cylinder. अभी नंबर ऑफ कोन्स फाइंड करना है. सो नंबर ऑफ कोन्स जिसमें कोन भी है और हेमिस्फीयर, द कंप्लीट सेट. सो वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विल बी 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. दिस इज द फॉर्मूला. नाउ व्हाट आई डू इज, यहाँ पे दोनों में पाई कॉमन है तो हम पाई निकाल देंगे. पाई एंड डोंट टेल मी दैट आर भी कॉमन है. ओके, सो दोनों में यहाँ पे आर कॉमन है, तो यहाँ पे देखो दोनों का रेडियस अलग अलग है. ओके, सी यहाँ पे रेडियस 6 सेंटीमीटर्स, यहाँ पे रेडियस इज 3 सेंटीमीटर्स, तो रेडियस हम लोग नहीं निकालेंगे. ओके, सो 1/3 आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 आर क्यूब इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर एच. अभी पाई पाई कैंसिल कर देंगे, n इंटू 1/3 इसका रेडियस, कोन का रेडियस इज 3 सेंटीमीटर्स, सो आई एम गोना राइट 2 टाइम्स बिकॉज रेडियस इज ऑफ 2 टाइम्स इंटू हाइट ऑफ दिस इज 12 सेंटीमीटर्स प्लस नाउ 2/3, इसका 2/3 यहाँ पे लिखो, और इसका रेडियस हेमिस्फीयर सेम, दोनों का रेडियस सेम होगा. सो 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स बिकॉज रेडियस इज ऑफ 3 टाइम्स इज इक्वल टू सिलेंडर का रेडियस कितना है 6. I'm gonna write 6 2 times and h is 15. Fine, 15. Now 3 and 3 gets cancelled, 3 and 3 gets cancelled. Okay, so n into अभी multiply करेंगे, 12 3s are 36, 36 plus 2 3s are 6, 6 3s are 18. Okay, done, is equal to, I'm gonna write light only, ऐसे लिखूंगी because cancellation will be easy. ठीक है, सो दिस ये दोनों ऐड करने से यू आर गोइंग टू गेट 54 n इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 15. देन n इज इक्वल टू के बाद जो भी है उसको पहले डाल दो, 6 इंटू 6 इंटू 15 डिवाइड बाय 54. नाउ 6 1s are 6, 6 9s are 54. ओके, 3 2s are 6, 3 3s are 9. ठीक है, नाउ अभी और कैंसिलेशन कर सकते हैं, 3 1s are 3, 5s are 15. अभी यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू न्यूमरेटर में 2 and 5 है, डिनोमीटर में कुछ भी नहीं है, सो लेट मी मल्टीप्लाई 2 5s are 10. सो हाउ मेनी कोन्स वी नीड टू फिल द आइसक्रीम? 10 कोन्स. दैट्स इट. देयरफॉर n is equal to 10 cones are needed to fill the ice cream.
6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर and of thickness is 2 mm must be melted to form a cuboid of dimensions. Okay, ये हो गया कॉइन, ये हो गया कॉइन. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज अ कॉइन. ओके, इज मेल्टेड, ये जो कॉइन है इट इज बीन मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड. is melted to form a cuboid. How many silver coins? Coin is of cylindrical in shape. अभी यहाँ पे देखो, this is a coin. Okay, ये कॉइन का थिकनेस जो है, यहाँ पे थिकनेस देखो, थिकनेस भी है, दैट मीन्स हाइट भी है, दोनों साइड सर्कुलर शेप में भी है. ओके, अगर दोनों साइड सर्कुलर शेप में है तो दैट विल बी इन द शेप ऑफ सिलेंडर. ठीक है. नाउ हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, दैट मीन्स दिस इज अ सिलेंडर. देन ये सिलेंडर का शेप हो गया. ठीक है, जिसका थिकनेस भी है, दैट मीन्स आई एम गोना टेल d इज इक्वल टू, अगर 1.75 सेंटीमीटर है देन रेडियस विल बी हाफ ऑफ दैट, 1.75 डिवाइड बाय 2. लेट मी राइट लाइक दिस, और इन टर्न यू कैन राइट सो 175 डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर्स है तो 2 जीरोस नीचे उतरेगा. डेसिमल के बाद 2 नंबर्स है तो 2 जीरोस नीचे उतरेंगे, दैट इज 100 हो जाएगा. ओके, फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू, अगर 1 दैट इज 12 है, ओके, 3 कुछ ऐसा होगा. ठीक है. सो अगर डेसिमल यहाँ है समझो, तो इसको फ्रैक्शन में लिखो. सो 123 डिवाइड बाय, डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 1 जीरो, दैट विल बी 10. अगर वही नंबर 2 मतलब डेसिमल यहाँ पे है तो पहले हम नंबर लिख लेंगे, डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरोस निकलेंगे, दैट मीन्स 100. अगर समझो 123 आगे होगा इसका डेसिमल. ओके, तो हम पहले क्या करेंगे, नंबर लिख लेंगे, डेसिमल के बाद 3 नंबर्स है तो 3 जीरोस नीचे उतरेंगे, दैट विल बी 1000. आई होप यू स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड दिस. ठीक है. अगर यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरोस उतरेंगे, दैट इज 100. 100 इंटू 2 इज 200, तो ये इजी हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. अभी यहाँ पे देखिए, इसका थिकनेस h is equal to 2 mm. So all these are in centimeters, the units are in centimeters, so I need to convert this as well, okay, into centimeters. So which will be, that is 1 centimeter, I am going to write here 1 centimeter is equal to 10 mm. तो mm चाहिए तो 10 को नीचे डालो, 10 को नीचे डालो, जैसे 2/10. I am going to write like this. ठीक है. So these are the units of these are the measurements of a coin. Now this is a cuboid. Cuboid का measurement, L is 5.5 centimeters, breadth is 10 centimeters, and height is 3.5 centimeters. LBH. Now let me write. तो यहाँ पर number of coins. Number of coins we need to find out. Okay, how many silver coins must be melted to form a cuboid. So कितने silver coins मेल्टेन करने से तो a डायमेंशन में आ जाएगा. So number of coins is equal to volume of cuboid. This silver coins is nothing but it is in shape of a cylinder. Let me write cylinder here, confusion नहीं होगा. So n into what is the volume of cylinder formula? Pi r square h, which is equal to, so volume of cuboid will be LBH. Okay, now n into, so pi is 22/7. ठीक है. r coins का radius कितना होगा, 175 डिवाइड बाय 200. आई एम गोइंग टू राइट 2 times 175 डिवाइड बाय 200. ओके, into height होगा 2/10, which is equal to LBH is 5.5 into 10 into 3.5. okay, so this will be like 2, अब यहाँ पे okay, 7 1s 7 2s 14, so 3 रह गया, 7 5s
35, ठीक है। अभी द सेम यहाँ पर 2 1s are 2 1s are 2 एंड दिस 2 zeros, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये सारे जो नंबर्स है अभी इसको ना n इंटू क्या बच गया, लेट मी राइट ऑल दोज थिंग्स, ओके। 22 इंटू 25 इंटू 175, ओके, होल डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 इंटू 10 इज इक्वल टू, हम इसको फ्रैक्शंस में कैसे लिखेंगे, 55, ओके, डिवाइड बाय 10 इंटू 10 इंटू 3.5 को कैसे लिखेंगे, 35 डिवाइड बाय 10, ओके, ऑन द होल। अभी n इज इक्वल टू, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारे नंबर्स ऊपर भेजेंगे, ये सारे नंबर्स नीचे डाल देंगे। सो 55 इंटू 10 इंटू 35 इंटू 200 इंटू 100 इंटू 10, ओके, होल डिवाइड बाय, ये सारे नंबर्स ऊपर चले गए, तो अभी सारे नंबर्स नीचे उतरेंगे। 22 इंटू 25 इंटू 175 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे देखो, आई एम गोना कैंसिल 10 10 10 10 कैंसिल हो गया, ओके। 25 1s are 25 4s are, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो अभी यहाँ पे देखो, ये 11 के टेबल में जाएगा, 11 5s are 11 2s are, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी 2 1s are 2 और दिस 2 zeros, अभी ये दोनों 7 के टेबल, ओके, और एल्स 5 1s are 5 3s are 15, 2 remainder 25, 5 5s are 25, this 35 gets cancelled, बस। सो विच इज़ इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो 100 इंटू 4 इज़ 400, नीचे कुछ भी नहीं। सो नंबर ऑफ कॉइन्स, सो एंड देयरफॉर n इज इक्वल टू 400 कॉइन्स, ओके, 400 कॉइन्स, दैट्स इट स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, अभी 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। cylindrical bucket 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter is filled with sand, okay, this is a cylinder, okay, a cylinder है, cylinder सारा sand से भरा हुआ है, okay, इसका height h is equal to 32 centimeter है और इसका radius होगा 18 centimeter, is filled with sand, सारा sand से भरा हुआ है। This bucket is emptied on the ground, ये जितना भी sand है ना, so it is been emptied on the ground and the conical heap of sand is formed, ऐसे जैसे empty किया गया जाता है तो ये conical shape लेता है, okay। So if the height of the conical heap is 24 centimeter, height h is equals to 24 centimeter है, find the radius, so radius ढूंढ निकालना है एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप, सो एल भी ढूंढ निकालना है, मतलब जितना भी इसमें सैंड है वो जब एम्प्टी किया गया, दैट मीन्स इसका वॉल्यूम जितना था, द सेम वॉल्यूम विल बी हियर, ओके। सो दीज बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, सो लेट मी राइट हियर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला होगा pi r square h is equal to volume of cone will be 1/3 pi r square h, तो यहाँ पे pi कैंसिल कर देंगे, r कैंसिल नहीं होगा बिकॉज r का वैल्यू होगा 18, यहाँ पे तो पता नहीं, h इसका h होगा 32 और इसका h होगा 24, सो दोनों का हाइट विल बी डिफरेंट, सो दोनों कैंसिल नहीं करना, ठीक है। सो लेट मी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर, सो सिलेंडर का रेडियस विल बी 18 इंटू 18 और इसका हाइट होगा 32 विच इज़ इक्वल टू 1/3 r स्क्वायर, इसका हाइट होगा 24, 3 1s are 3 8s are 24, सो 18 इंटू 18 इंटू 32 इज इक्वल टू 8 r स्क्वायर। अभी 8 को नीचे डाल देंगे बिकॉज वी वांट द वैल्यू ऑफ r,
ओके 18 into 32 divide by 8. Okay, 8 ones are 8 fours are 32 which is equal to r square. Now अभी यहाँ पे r square is equal to 18 square. So 18 दो बार लिखा गया 18 square into 4. Now r is equal to root of 18 square into 4. तो यहाँ पे इसका सेपरेट रूट करेंगे, स्क्वायर इन द रूट कैंसिल होगा तो ये बनेगा 18. ठीक है, और इसका रूट ऑफ 4 विल बी 2. 18 2 जा 36 सेंटीमीटर. सो रेडियस हमको मिल गया दैट इज 36 सेंटीमीटर. अभी स्लैंट हाइट ढूंढना होगा. सो वी नो द फॉर्मूला L इज इक्वल टू रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. ये होगा स्लैंट हाइट. स्लैंट हाइट का फॉर्मूला L इज इक्वल टू रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट ऑफ r का वैल्यू होगा 36 स्क्वायर प्लस हाइट इसका होगा 24 स्क्वायर. ठीक है, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 36 को दो बार मल्टीप्लाई करो. 36 इंटू 36 इज 1296 प्लस 24 इंटू 24 मल्टीप्लाई करो मिलेगा 576. अभी ये दोनों को ऐड करना है, हमको मिलेगा 1872 यल. अभी इसका है ना रूट निकालना पड़ेगा. सो 1872. ओके, तो इसका रूट निकालेंगे. ये दोनों जो है 9 के टेबल में जाएंगे. 9 2 ज़ा 18 72. डायरेक्टली हम 72 नहीं ले सकते. सो अगर 72 लेना है तो ज़ीरो रख के हम 72 ले सकते हैं. 9 8 ज़ा 72. ओके, तो ये 4 के टेबल में जाएगा. 4 5 ज़ा 20 4 2 ज़ा 8. ओके, अगेन 4 1 ज़ा 4 1 रिमाइंडर 4 3 ज़ा 12. सो 13 1 ज़ा 13. तो ख़त्म. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ले लेंगे 9 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 13. ओके, विच इज़ इक्वल टू, तो अभी यहाँ पे सिंगल ले लेंगे. रूट ऑफ 9 विल बी 3, रूट ऑफ 4 विल बी 2, रूट ऑफ 4 होगा 2 एंड रूट ऑफ 13 ऐसे ही रहेगा विच इज़ इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 रूट 13 सेंटीमीटर. सो दिस विल बी द स्लैंट हाइट. चलिए अभी 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर. तो ये कैनाल है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कैनाल है. ओके, एक कैनाल है. तो इसमें जो है पानी फ्लो हो रहा है. ओके, is flowing. So how much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed. तो ये जो पानी है एरिया को सप्लाई हो रहा है. एरिया का तो कुछ पता नहीं कौन सा शेप में है. ओके, सो इसका हाइट जो है 8 सेंटीमीटर्स है. अगर इसका हाइट 8 सेंटीमीटर होगा तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है. क्यों? सारे जो है मीटर्स में है. दैट इज h इज इक्वल टू 8/100 meters because 1 meter is equal to 100 centimeter. 1 meter is equal to 100 centimeter. अभी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को छोड़ो 100 को नीचे डालो, ऐसे 100 आ गया. ठीक है, अभी इसका लेंथ, इसका जो b है हमको पता है width is 6 meters है एंड डीप दैट इज h इज इक्वल टू 1.5 meters है. लेकिन लेंथ जो है जितना फ्लो हो रहा है ओके टू इरीगेट अ लैंड 30 मिनट्स ले रहा है. ओके, विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर्स पर आवर. सो L विल बी 30 मिनट्स विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर्स पर आवर. 10 किलोमीटर्स पर आवर. ओके, अब हम क्या करेंगे, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे. ओके, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. सो 30 डिवाइड बाय 60 इंटू, अभी हम 10 लिखेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे. सारे मीटर्स में है तो इसको भी मीटर. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स. सिर्फ 1000 लिखना है. ओके, इंटू 1000.
1000, ओके, पर आवर, आवर से कन्वर्ट हो गया. सो 0 0 गेट्स कैंसल्ड, 3 1s are 3 2s are 6, 2 1s are 2 5s are 10, which is equal to 5 into 1000 is 5000 meters. This will be L. ठीक है, हमको L मिल गया. अभी हम क्या करेंगे? सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल. कैनाल कौन से शेप में होगा? आपने देखा ही होगा, कैनाल जो है वो क्यूबॉइड के शेप में होता है, विच इज इक्वल टू एरिया. सो वॉल्यूम ऑफ एरिया, ओके, irrigated, volume of area irrigated. So this will be LBH. आप L इंटू B इंटू H भी लिख सकते हैं, LBH, मतलब ये सारे जो है मल्टीप्लिकेशन में होगा, प्रोडक्ट ही होगा. सो वॉल्यूम ऑफ इसका जो है एरिया, हमको तो एरिया कौन से शेप में हमको नहीं पता. सो एरिया इंटू इसका हाइट, ओके, इंटू हाइट. इसका स्टैंडिंग वाटर कितना होगा? 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड. सो 8 सेंटीमीटर्स का हाइट होगा पानी का जब खड़ा होगा. तो L इज 5000 इंटू ब्रेथ इज 6 इंटू हाइट इज 1.5 इज इक्वल टू एरिया तो हमको पता नहीं है, और इसका हाइट होगा 8/100. ओके, तो हम क्या करेंगे? 4 2s 425. ओके, अभी हम क्या करेंगे? 5000 इंटू 6, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 15 डिवाइड बाय, तो ये होगा, मतलब डेसिमल के बाद एक नंबर तो 1 0, दैट इज 10. ओके, विच इज इक्वल टू, दैट इज A इंटू 2 डिवाइड बाई 25. अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो 25 को ऊपर भेज दो, 2 को नीचे डाल दो. 5000 इंटू 6 इंटू 15 इंटू 25 को ऊपर भेज दो, ओके, होल डिवाइड बाय 2 को नीचे डालो, 2 इंटू 10. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, 2 1s 2 3s 6 हो गया, विच इज इक्वल्स टू ये. ठीक है, देयरफॉर A इज इक्वल टू, अभी हम सारे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. 500 इंटू 3 इंटू 15 इंटू 25, ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करने से हमको मिलेगा 5,62,500 मीटर स्क्वायर मिलेगा. ठीक है, ये हो गया मीटर स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये इज इक्वल टू 5,62,500 मीटर स्क्वायर होगा. अब इसको हेक्टेयर्स में, मतलब बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो हम इसको हेक्टेयर्स में कन्वर्ट करेंगे. दैट इज, इसका आ जाएगा, मतलब अभी हेक्टेयर में अगर कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 10,000. ओके, 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर होगा. ओके, 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर होगा. तो ये इसको नीचे डाल देंगे तो हमको आएगा विच इज़ इक्वल टू, अगर यहाँ देखो 5,62,500 डिवाइडेड बाय 10,000, ओके, विच इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे 2 zeros कैंसिल हो गया, अभी 2 zeros से 2 नंबर के पहले, सो 56.25 हेक्टेयर्स. बस इतना है, बहुत इजी है स्टूडेंट्स, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस कर लो. अभी 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू द सिलेंड्रिकल टैंक. यहाँ पे पाइप और सिलेंड्रिकल टैंक के बारे में बोला गया है. यहाँ पे देखो पाइप, ओके, दिस इज अ पाइप. ओके, फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर फ्रॉम अ कैनाल. कैनाल से मतलब ये पाइप कनेक्ट किया गया है. ओके, इसका ये फ्लो होगा, ओके, एक टैंक में गिरेगा पानी, ऐसे टैंक में गिरेगा. ओके, अभी इसका जो पाइप का जो डायमीटर है, अभी हम लिखेंगे D इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. ओके, तो अभी यहाँ पे मीटर में है, हमको मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा. R इज इक्वल टू, इसका आधा हो गया 10 सेंटीमीटर, सो R इज इक्वल टू
10 डिवाइड बाय मीटर्स में कन्वर्ट करने का बाय 100. ओके, सो 1010 गेट्स कैंसिल. R इज इक्वल टू 1/10 मीटर हमको मिल गया. ठीक है, अभी यहाँ पर सिलिंड्रिकल टैंक. ओके, डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू द सिलिंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर. इसका जो डायमीटर है, ओके, D इज इक्वल टू 10 मीटर है. इसका डायमीटर 10 मीटर है, तो R विल बी 5 मीटर्स एंड 2 मीटर डीप. डीप मतलब हाइट, इसका हाइट आके 2 मीटर है. तो ये तो सारे मीटर्स में हो गया. इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप, यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है. ओके, तो इसका हाइट कितना होगा फ्लोइंग थ्रू द पाइप एट रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर. तो इसका H इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर. 3 किलोमीटर पर आवर, तो विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो ये बन जाएगा 1000. ओके, 1000 पर आवर बाय 60. ठीक है, बाय 60. तो 0 0 कैंसिल हो गया. 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा हो गया. ठीक है, और 100 और 2 कैंसिल होगा. 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10 एंड एक 0. सो विच इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे मिलेगा 50 मीटर्स. ठीक है, ये 50 मीटर्स होगा. हाइट इज इक्वल टू 50 मीटर्स होगा. अभी ये सारा जो है ये पाइप का है. ये पाइप का है मेजरमेंट. ठीक है स्टूडेंट्स, ये पाइप का मेजरमेंट है. तो ये होगा टैंक का मेजरमेंट. अभी हम क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय अ पाइप. ओके, और इज इक्वल टू इसका जो वॉल्यूम ऑफ टैंक. ठीक है, तो इफ द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड. सो यहाँ से पाइप से पानी गिर रहा है, कितना टाइम लगेगा टैंक में फिल करने के लिए. सो ये जो पाइप जो है कौन से शेप में, सिलेंडर के शेप में है. सो टाइम टेकन इनटू पाइप का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर H इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक विल बी पाई आर स्क्वायर H. हम पाई आसान से कैंसिल कर लेंगे, लेकिन R कैंसिल नहीं कर सकते. यहाँ पे देखो R का 1/10 मीटर्स और यहाँ का R हो गया 5 मीटर, दोनों सेम नहीं है. हाइट भी देखो, यहाँ पे हाइट 50 मीटर है और इसका हाइट ओके 2 मीटर है, दोनों भी सेम नहीं है. ओके, T इंटू, सो इसका रेडियस कितना है 1/10, 2 बार लिखेंगे, इंटू 1/10 इंटू इसका हाइट होगा 50 इज इक्वल टू इसका रेडियस होगा 5 इंटू 5 इंटू हाइट होगा 2. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया. ठीक है, अभी 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा. ओके, तो हम लिखेंगे T/2 इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 25 5 ज़ा 50. ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. T इज इक्वल टू 50 इंटू 2. T इज इक्वल टू कितना होगा, 52 ज़ा 100 मिनट्स लगेंगे टू फिल द टैंक. और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़.